भजन ध्यान जो है वो ही हमें पार कर सकता है, और कोई बात नहीं। मन लगाकर प्रभु जी की आरती करो। ये आरती मामूली आरती नहीं है। मेरे ताऊ गुरु समाधि में बैठकर जो 5-5 दिन में उठते थे, वो गोलोक में गए हुए थे। वहाँ पर भगवान कृष्ण की यही आरती होती है जो हम लोग कहते हैं। जहाँ पर ये आरती होती है वहाँ पर कोई विघ्न बाधा और इधर उधर की हवा बिल्कुल नहीं आ सकती। जो कहते हैं करते हैं, कुछ होता नहीं। मन नहीं उनका, वो केवल वाणी को हिलाते हैं और कोई बात नहीं। हृदय से जब कही जाएगी वाणी तो फिर उसका असर होगा। भाई, जब दवा हम डॉक्टर से लाकर ताक में रख देंगे, खाएंगे नहीं तो आराम कैसे आएगा? मेरी बात सुनकर आप लोग चले जाएं और फिर भूल जाएं, फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर जो आदेश दिया उसको हमें पालन करना चाहिए। अर्जुन का बहाना बनाकर हमको योग की शिक्षा दी। तपस्वी भयोधिको योगी, ज्ञानी भयोपि मदोधिगः, कर्मे भयाश्चधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तपस्वियों से बड़ा योगी है, ज्ञानियों से बड़ा योगी है, कर्म कांडियों से बड़ा योगी है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। योगी बनने का अर्थ ये नहीं है कि जटा रखा लो, अल्फी पहन लो, चिमटा ले लो, घर घर घूमो, भीख मांगो। ये तो भिखारियों का काम है, ये साधु का काम नहीं है। साधु अपने मन को ईश्वर से जोड़ते हैं। योग माने जोड़, ईश्वर से जोड़ ले अपने मन को। यहाँ ध्यान करें भगवान श्री कृष्ण का, उनके चरणों से ध्यान करते करते ऊपर मोर पंखी तक जाओ, मोर पंखी से नीचे आओ। मन घूम भी रहा है और ध्यान भी हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा चिपक जाएगा मन, उनके चरणों से हटेगा नहीं। ये है योग। योग वो नहीं, आसन तो योग के साधन हैं, आसन योग नहीं है। योग जो है वो आसन प्राइमरी स्टेज का काम है। आसन करें, स्वास्थ्य को ठीक रखें और भजन करें। तो भगवान कृष्ण ने योग की बड़ी भारी महिमा कही है। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रदिष्टं योगी परमस्थानुपेति चाद्यम्। वेद में, यज्ञ में, तप में, दान में जितना पुण्य फल कहा गया है वो सब योगी उसको प्राप्त करता है। यानी पिछले जन्म में इतने कर्म किए होंगे वो योग का जिज्ञासु बनेगा। जिज्ञासु रव योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु मात्र भी भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं। मैं अपने वचन नहीं कह रहा कुछ, मैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को बोल रहा हूँ। तपस्वी भयो देखो योगी, तपस्वियों से बड़ा योगी है और कर्म कांडियों से बड़ा योगी है। इसलिए योगी बनने का जिज्ञासु योग शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु भी जिसके मन में ये आ जाए कि मैं योगी बन जाऊं, यानी भगवान से चरणों से लिपट जाऊं, ये भावना रहे तो वो सबसे ऊंचा है। उसने सब कर्म कर लिए पहले, इसलिए उसके मन में जिज्ञासा आती है। नहीं तो योग के प्रति जिज्ञासा नहीं आती। ये इनको जो योगी समझते हैं ये तो भिखारी हैं बेचारे, जगह जगह रोटी खाएं और शाम पैसे कमा के शाम को बेचारे वो नशा करके पड़ जाते हैं। बस
ये योगी नहीं है जिनको आप लोग योगी समझते हैं। योगी तो जिनका मन ईश्वर में लग गया वो योगी है। इसलिए मैं ज़्यादा न बोल के आपको ये समझा रहा हूँ कि भागवत में एक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, तपस्वी को कहा, नर्दे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मया न कूले न भस्मरितम पुमान व्याधि न तरित आत्मा। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, यदि किसी को सुदृढ़ नौका के समान ये शरीर मिल गया है और मैं उसके अनुकूल हो गया हूँ, यानी मैं उसे अवसर दे रहा हूँ भजन करने का, और कोई अच्छा गुरु सदगुरु मिल गया, तो इतने पर भी आदमी अपना उद्धार न करे तो आत्महत्यारा है। वो आत्महत्यारा है। हम ज्यादातर आत्महत्यारे ही हैं। यदि हम योग नहीं करते, प्रभु से प्रेम नहीं करते, दिल में हर समय धड़कन प्रेम की होनी चाहिए, भगवान से इतना लगाव हो जाए कि उनके बिना जैसे प्राण छटपटाते हों, बस ये योग है। मैं और ज्यादा नहीं समझा रहा, मैं केवल इतनी बात समझा रहा कि आज कसम खा के जाओ कि हम भी भगवान से इतना ही प्यार करेंगे। जिसका प्यार होगा भगवान उसके पीछे दौड़े दौड़े फिरेंगे। भगवान तो यूं ढूंढते हैं कि मेरा भक्त कौन है, मैं उसको देखूं, उसे कोई कष्ट न हो, लेकिन है नहीं। हम तो जबानी जरमा खर्च करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जो मुझे दुख बताते हैं ना अपने, मैं मन में हंसता हूँ कि भजन तो करते नहीं और कहते हैं हमारा ये दुख दूर हो जाए, हमारा ये दुख दूर हो जाए। प्रभु जी की कृपा से आशीर्वाद से होता तो है, लेकिन ईश्वर कहीं चले नहीं गए जो हम उनको भूल जाएं। वो हर समय हैं, हर प्राणी के अंदर हैं, हर जीव के अंदर हैं। इसलिए हम उनसे किसी जीव को सताओ नहीं, किसी का मन न दुखाओ, किसी ऐसा काम न करो जिसकी आत्मा तड़पे। इसलिए हम प्रभु से प्रेम करें, वो प्रभु ही सब कुछ हमारा करेगा। वही कर रहे हैं और वही करेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि खूब मन लगाओ भगवान कृष्ण में। जिसमें हमारा मन होगा उसकी ताकत हमें मिलेगी। जिसमें हमारा मन नहीं, यदि संसारी लोगों में हमारा मन है, फिर ताकत कहाँ से आ जाएगी? उनके पास क्या रखा? अरे वो परम योगेश्वर जो जिनको सारी सृष्टि, जिस समय भगवान श्री कृष्ण थे न, 5-4 आदमी उनको जानते थे कि ये ईश्वर हैं। बाद में तो दुनिया रो रही है, कह रहे हम भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम वो है कि दिल तड़प उठे उनके लिए, दिल में इतनी जगह हो भगवान के प्रति कि और दूसरा कोई जगह न हो। मेरे एक भाई झांसी में थे, मेरे गुरुदेव जी ने कहा कि लला तुम इनका और ख्याल किया करो कि प्रभु जी ये दिल इतना छोटा है, आप ही मुश्किल से इसमें आए हैं, मैं दूसरे की इसमें जगह नहीं रही, मैं दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, इसमें केवल आप विराजमान रहे, बस मेरी खुशी इसी में है। तो ऐसा हम अपने आप को बनाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। और हमारा जो प्रभु जी का दिया हुआ मंत्र है वो सांसों का मंत्र है। देखो जिस समय हम मरना तो सबको होता है भाई, कान बंद हो जाए, आंख बंद हो जाए, जीव न उठे, फिर क्या करें? कैसे? सांसों पर यदि हमने मंत्र को चढ़ा लिया तो अंत समय में प्राण हमारे मंत्र के साथ निकलेंगे और हमारी सदगति होगी। भाई सावधान हो जाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भजन में लग जाओ, भजन में लग जाओ, यही साथ देगा, यही सब उद्धार करेगा। संसार की सब चीज अपने आप उपलब्ध कराते हैं परमात्मा, और तुम तो भजन करो और कोई बात नहीं।
भजन ध्यान भजन ध्यान भजन ध्यान, जिसका भला कर सको करो, बुरा बिल्कुल ना सोचो किसी का, नहीं तो अपना ही बुरा होगा। हम दूसरों के लिए जो सोचेंगे वो अपने लिए होगा, इसलिए भजन करो और दूसरों की भलाई करो। ओम शांति शांति शांति। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना